सो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा अभी अभी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है। अ, वैसे हम लोगों को पता है कि बीपीएससी को थोड़ा मजाक करने की आदत है, ठीक है ना? हमेशा वो कुछ ना कुछ मजाक करते रहते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो भी बीपीएससी के मेंस दिए हैं, उन लोगों को पता होगा कि कैसे उन्होंने जीएस 1 में भी थोड़ा-सा एक बार मजाक किया था इस बार। कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उसमें जो जनरली शॉर्ट आंसर में वो 2 पेज देते थे, इस बार उन्होंने डेढ़-डेढ़ पेज ही दिया था। ठीक है? उनका काम है मज़ाक करते रहना, हम लोग का काम है उनको फॉलो करना। तो देखते हैं ये क्या है प्रेस विज्ञप्ति, थोड़ा-सा चेंजेज़ हुए हैं जो उनके एमसीक्यू के एमसीक्यू बेस्ड जो भी एग्ज़ामिनेशन होते थे उससे रिलेटेड। जैसे उन्होंने आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उन्होंने लिखा था कि एमसीक्यू बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए इसमें उन्होंने चेंजेज़ लाए हैं। क्या चेंजेज़ लाए हैं कि पहले जो 4 विकल्प होता था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि ए, बी, सी, डी और जिसमें हम लोग अपना फ़िल करते थे आंसर। जैसे अभी आप लोगों को एक दिखाना चाहेंगे, जैसे ये देखिए, ये एग्ज़ैक्ट रेप्लिका है बीपीएससी का, जो वहाँ पे वो लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग 4 ऑप्शन रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 4 है। अब ये जो 4 है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये 4 ए-बी-सी-डी तक ही नहीं रहेगा, अब इसमें ई भी आ गया है, जो कि किस लिए रहेगा? नॉट अटेम्प्टेड के लिए। क्यों? पहले हम लोग क्या करते थे, लेट्स सपोज़ ये हम लोग का एग्ज़ाम था, हम लोग का ओएमआर शीट है, हम कोई भी एग्ज़ाम देते थे, उसमें लेट्स सपोज़ अगर बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 150 क्वेश्चन रहता था, 120 हमने अटेम्प्ट किया, ठीक है? जो भी यहाँ बी डाला, यहाँ सी डाला, यहाँ डी डाला, कुछ भी डाला, और उसके बाद क्या करते थे कि जो 30 अनअटेम्प्टेड होता था, उसे हम लोग छोड़ देते थे। अब वो क्या करेंगे कि उसमें ई ऑप्शन दे देंगे और ये जो 30 अनअटेम्प्टेड है उस वो भी आपको फिल करना होगा, ठीक है? और इसे आप छोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्प ए, बी, सी, डी, ई में से किसी भी प्रश्न का चयन नहीं करता है, तो उसे ऐसे ऐसे प्रत्येक अनएन्सर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब पहले अगर हम लोग लेट्स सपोज़ अगर बी ऑप्शन हमने यहाँ पे टिक किया, ये मेरा गलत क्वेश्चन है, तो इसके लिए -1/3 नेगेटिव मार्किंग होता था। लेकिन अब अगर ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है मेरा थर्ड और इसमें आपने जो ई वाला ऑप्शन है, जैसे एक मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये थोड़ा एआई जनरेटेड इमेज है ऑब्वियसली, अभी तो बीपीएससी देंगे नहीं। तो जैसे ए, बी, सी, डी है, ये मेरा अनअटेम्प्टेड रह गया। तो यहाँ जो ये ई वाला ऑप्शन है, ये फिल होना चाहिए। अगर ये ई वाला फिल नहीं होगा, तो ये आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा और इसके लिए 1/3 काटा जाएगा। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप नहीं करोगे तो 1/3 की कटौती की जाएगी और ये आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो भी एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम लेगा बीपीएससी, उसमें ये अ, वैलिड होगा, ठीक है? और अच्छा, ये जो 5वाँ ऑप्शन है, थोड़ा-सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी हाल-फिलहाल में ना एक एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा पीसीएस का, ठीक है? वहाँ पे उन्होंने ऐसा ही किया था। जैसे देख रहे हैं ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हुआ ए, बी, सी, डी और ये देखिए ई, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। सेम यही पैटर्न आपका बीपीएससी लाना चाह रहा है और वो लाएँगे जैसा कि उन्होंने बोला है। इसका रीज़न सिंपल सा है, जैसे ऊपर इन्होंने लिख भी दिया है कि पहले क्या होता था ना कि लेट्स सपोज़ अगर आपने छोड़ दिया, तो थोड़ा-सा अगर क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, तो बाद में उसको थोड़ा-सा मतलब कुछ गड़बड़ किया जा सकता है उसमें, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे जैसे देखेंगे ना कि सुव्यवस्थित, पारदर्शी और अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए ये लाना ज़रूरी था, तो इसीलिए वो लाना चाह रहे हैं। बाकी ठीक है, अगर बीपीएससी ने बोला है तो हम सबको तो मानना ही पड़ेगा और ठीक है फिर, ओके, बाय।